ओके, नेक्स्ट चैप्टर जो मैं डील करने जा रही हूँ, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अपन ने इससे पहले डील किया था। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, है ना। डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी में अपन पढ़ेंगे कि जनरली प्रेगनेंसी में कौन से साइंस अपीयर होते हैं, है ना, और कौन से साइंस अपन कह सकते हैं कि कौन सी प्रोबेबिलिटी साइंस है, कौन कंफर्मेटरी साइंस है ना, कौन से ट्राइमेस्टर में मदर है, कितने ट्राइमेस्टर्स होते हैं प्रेगनेंसी में, है ना, और उसके अलावा रिलेटेड टू एनी ऑफ द, अगर मैनेजमेंट है तो रिलेटेड टू ट्राइमेस्टर्स के वाइज अपन मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या बता रखा है, दैट इज द रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ अ वुमेन बिगिंस एट मिनार्की एंड एंड्स विद मेनोपॉज, है ना। मिनार्की से शुरू होता है, दैट इज अब लोगों को पता है फर्स्ट टाइम अगर एक अगर एक गर्ल को फर्स्ट टाइम पीरियड्स आते हैं तो उसको अपन मिनार्की कहते हैं, है ना। एंड जब ये पीरियड्स जैसी जो कंडीशन है ये जब एंड अप हो जाती है उसको मेनोपॉजल स्टेट कहते हैं, इजंट इट। तो एक रिप्रोडक्टिव पीरियड जो है इससे इस तक वैरी करता है, दैट इज मिनार्की टू मेनोपॉज, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं इट इज अराउंड 13 इयर्स एंड इट एंड्स विद 45 इयर्स। सम वुमेन्स में अपन कह सकते हैं एवरेज बता रहे हैं 13 साल और 45 साल, लेकिन कुछ वुमेन्स में अब या फिर गर्ल्स में अपन कह सकते हैं मिनार्की जो है लैंड अप हो सकती है बिफोर 13 इयर्स ऑल्सो एंड वेरी लेट ऑल्सो, एंड इवन 45 इयर्स के बाद भी कोई मदर्स जो है वो मेनोपॉजल एज पे लैंड अप कर सकती है, इवन बिफोर ऑल्सो, ठीक है। दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन ज्योग्राफिकल वेरिएशन। तो अगर ज्योग्राफिकल वेरिएशंस है ना, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू फूड शी ईट्स, अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट व्हाट इज टेकिंग प्लेस, ये सब कुछ वेरी करता है और ये सब कुछ इफेक्ट डालता है एक गर्ल के मेनोपॉजल और मेनार्की स्टेट पे, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेगनेंसी रियली बिलो 12 इयर्स एंड बियॉन्ड 50 इयर्स। अपन कह सकते हैं बहुत कम केसेस ऐसे देखे होंगे जिसमें अपन कह सकते हैं प्रेगनेंसी जो मदर ने होल्ड की है दैट इज बिफोर 12 इयर्स, और इवन बियॉन्ड 50 इयर्स भी बहुत कम देखने को मिलता है। आजकल केसेस चेंज हो गए क्योंकि आपकी बुक्स पुराने जमाने की बुक्स हैं, इसकी वजह से अपन कह सकते हैं एडिशन बहुत पुराना है, इजंट इट। तो इसकी वजह से अपन कह सकते हैं जो आंकड़े अपन को दे रखे हैं वो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखे हैं। इसके अलावा अगर आपको देखना है कि सबसे लोएस्ट एज की वुमेन जो कि प्रेग्नेंट हुई है और सबसे ओल्डेस्ट एज की वुमेन जो प्रेग्नेंट हुई है उन दोनों के नाम दे रखे होंगे ऑन द नेट, और आप अपडेट उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हो अपने आपको, ठीक है। तो जैसे तुम्हारी बुक बोलती है उसने ये बोला है कि लीनिया मेडिना इन लाइमा पेरू वाज द यंगेस्ट वन डिलीवर फ्रॉम सीएस, है ना, सिजेरियन सेक्शन, व्हेन शी वाज अराउंड 5 इयर्स एंड 7 मंथ्स, 5 साल 7 महीने की थी तब उसने जनरली सीएस के थ्रू एक बच्चे को डिलीवर किया है, ठीक है। ये यंगेस्ट थी, और ओल्डेस्ट वन जो थी वो है 57 इयर्स एंड 4 मंथ्स, उसका नाम तुम्हारे यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट इज ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि ड्यूरेशन, जेस्टेशनल एज क्या हुई मदर की, या कितने ड्यूरेशन पे कितने वीक पे पहुंच चुकी है मदर, ठीक है। तो ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, इट इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ 10 lunar month, 9 months, 7 days और 20 to 80 days, और अपन कह सकते हैं 40 वीक्स। कैसे भी बोल सकते हो तुम, 10 lunar month की बेसिस पे अपन कह सकते हैं, या कह सकते हैं 9 months की प्रेगनेंसी, है ना, प्लस 7 days और कैलकुलेट कर लेते हैं अपन उसके साथ, या फिर अपन कह सकते हैं 280 days की प्रेगनेंसी रही, या फिर अपन कह सकते हैं 40 वीक्स की प्रेगनेंसी, ठीक है। तो इस तरीके से अपन डोनोट करते हैं या बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से अपन कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल एज और जेस्टेशनल एज। तो इस ए पीरियड को क्या कहते हैं अपन, मेंस्ट्रुअल एज या जेस्टेशनल एज कहते हैं। बट fertilization usually occurs in 14 days prior to the expected missed period, है ना। मिस पीरियड जैसे हुआ उसके 14 डेज के बाद अपन कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन अकर होता है, और प्रिंसिपली 28 डेज की साइकिल चलती है, ठीक है। तो 28 डेज की साइकिल चल गई, उसमें से 14 डेज घटा दोगे तो अपन कह सकते हैं इस टाइम पे ओवुलेशन पीरियड रहता है। और अपन कह सकते हैं अगर फर्टिलाइजेशन की बात करें तो अपन कहूंगी कि 28 डेज के बाद उसके 14 डेज के अंदर फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है, दैट इज इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम इनटू द एंडोमेट्रियम, प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम, ठीक है, या फिर डेसिडुआ। फिर ट्रू जेस्टेशनल एज को अगर मतलब कैलकुलेट करना है तो मैं ये बोलूंगी 280 में से अगर मैं माइनस करूंगा 14 डेज को, जब हम फर्टिलाइजेशन का कहेंगे तो वो 14 डेज को माइनस करने के बाद जो अमाउंट डेज आएंगे वो है 266 डेज, जिसको अपन कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन और ओव्यूलेटरी एज। हैव यू अंडरस्टूड? ओके। नेक्स्ट जो अपन डील करेंगे वो है ट्राइमेस्टर, है ना। अपन ट्राइमेस्टर वाइज अपन साइन एंड सिम्टम्स पढ़ेंगे, ठीक है। हर वीक्स में क्या क्या साइंस देखने को मिलेंगे, क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर लास्ट होता है फ्रॉम 0 to 12 वीक्स, है ना।
फ्रॉम द टाइम ऑफ फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेके 12 वीक्स तक को अपन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में काउंट करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सब्जेक्टिव सिम्टम्स आप लोगों को पता है, जो मदर कंप्लेन करेगी उस सिम्टम्स के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है। तो मदर जो वर्बलाइज करेगी, पहला सिम्टम जो वर्बलाइज करेगी वो है एमेनोरिया, है ना। अब मैं एमेनोरिया के नाम ले रही हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रिजम्पटिव सिम्टम है, ठीक है, इन अर्ली प्रेगनेंसी, है ना। प्रिज्यूम कर रही है वो, है ना, परसीव कर रही है, प्रिज्यूम कर रही है, फाइनली वो इंटरप्रेट कर रही है आपके सामने, है ना। तो प्रिजम्पटिव सिम्टम हुआ एमेनोरिया। एमेनोरिया में क्या होता है, ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड इन अदरवाइज नॉर्मल पीरियड इन अदरवाइज हेल्दी इंडिविजुअल, है ना। एमेनोरिया में क्या होगा, जनरली पीरियड्स के दौरान अगर मदर जो है वो मिस कर जाती है उस पीरियड को, तो नॉर्मली जिसके साइकिल्स नॉर्मल आ रहे हैं, 28 से 28 दिन में उसके साइकिल्स बराबर आ रहे हैं, है ना 2 दिन आगे ना 2 दिन पीछे, बराबर 28 दिन की साइकिल वो फॉलो कर रही है ना। और 28 दिन के बाद अगर वो फिर से एक बार अपने आप को नोटिफाई करेगी और उसको पता चलेगा कि एट द टाइम ऑफ पीरियड्स को पीरियड्स नहीं है, तो एट दैट टाइम वो अपन कह सकते हैं कि वो एमेनोरिया है। और ये कौन सी एमेनोरिया, एमेनोरिया ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। However, cyclic bleeding up to 12 weeks of pregnancy until deciduous space is obliterated by the fusion of Decidua vera and Decidua capsularis, है ना। अब ये चीज जो है vera capsularis, ये जस्ट मैं बताऊंगी तुम लोगों को। सपोज इम्प्लांटेशन हो रहा है, ठीक है, इम्प्लांटेशन अपन कह सकते हैं कि यहाँ इम्प्लांटेशन हुआ, ये कैप्सूल है ना। डेसिडुआ जो है वो क्या करती है, डेसिडुआ जनरली ओवम जो है वो फर्टिलाइज होगी, इम्प्लांट होगी, ठीक है, ये गया एंडोमेट्रियम के अंदर, है ना, फर्टिलाइज ओवम, है ना। प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम को अपन डेसिडुआ कहते हैं। ये फर्टिलाइज ओवम प्रेग्नेंट डेसिडुआ के अंदर गई, है ना, डेसिडुआ प्रेग्नेंट अंदर गई, तो फाइनली वो क्या करेगी, जो मटेरियल जो है, जो कैप्सूल कर रहा है, जो एनवेलप बना रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ से प्लासेंटा आया, ये एम्निकल कॉर्ड आया, ये आया बेबी, है ना, और वो फाइनली एक एमनियोटिक सैक के अंदर है ना, जिसको अपन कहते हैं एमनियोकोरोनिक मेम्ब्रेन, है ना। ये एमनियोकोरोनिक मेम्ब्रेन जो है इसको भी कवर कर रखा है एक और डेसिडुआ में, जो जनरली तब फुली जब फीटस ने अपना साइज बढ़ाया है ना, इसको अपन कहते हैं डेसिडुआ कैप्सुलरिस, है ना। और फाइनली जो प्रेग्नेंट बची हुई जो फुली नहीं है डेसिडुआ जो है, इसको कहते हैं डेसिडुआ वेरा, डेसिडुआ पैराइटलिस, है ना। जब इन दोनों की स्पेस जो है, ऑब्वियसली ये स्पेस जो है, इस स्पेस को अपन कहते हैं कि ये डेसिडुअल स्पेस है। ये डेसिडुअल स्पेस जो है, ये स्पेस क्या है, ये यूट्राइन कैविटी की स्पेस है ना। और ये स्पेस जो है वो कवर अप हो जाएगी कब, जब फीटस फुली ग्रोन हो जाएगा, है ना। जब हम कहते हैं कि ये एमनियोकोरोनिक मेम्ब्रेन जो है वो डेसिडुआ वेरा के साथ मर्ज हो जाएगी, है ना, पैराइटलिस के साथ मर्ज हो जाएगी, और हम कह सकते हैं डेसिडुआ कैप्सुलारिस कई वजूद जो है वो गायब हो जाएगा, और फाइनली डेसिडुआ कैप्सुलारिस डेसिडुआ वेरा के साथ कंप्लीटली मर्ज हो जाएगी, कोई कैविटी बीच में बची नहीं रहेगी। तब तक अपन कह सकते हैं कि ये प्रॉपर ग्रोथ लेगी, isn't it? इस पर्टिकुलर पीरियड के दौरान जनरली अपन कहते हैं जब तक डेसिडुआ कैप्सुलारिस और वेरा के बीच में स्पेस है, यूट्राइन कैविटी है, तब तक हो सकता है कि ब्लीडिंग अकर हो। लेकिन ये स्पेस जो वो कंप्लीटली कवर अप हो जाती है, डेसिडुआ कैप्सुलारिस कंप्लीटली मर्ज हो जाएगी डेसिडुआ वेरा के साथ, तो इसको कम से कम 12 वीक लगते हैं, है ना। और ये 12 वीक लगते हैं, इस दौरान अगर बीच में कभी भी ब्लीडिंग हो रही है तो वो इसी कारण हो रही है, isn't it? और ऐसी ब्लीडिंग जो है वो जनरली गायब हो जाती है आफ्टर 12 वीक्स, बिकॉज द स्पेस जो है वो कंप्लीटली मर्ज हो चुकी है, वो स्पेस जो है वो कंप्लीटली कवर अप हो चुकी है, डेसिडुआ कैप्सुलारिस कंप्लीटली मर्ज हो चुकी है इनटू डेसिडुआ पैराइटलिस, ठीक है। ये मैं आगे तुम लोग को जब प्लेसेंटा वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी तो और ज्यादा डिटेल में लूंगी, ठीक है। तो आप उस टाइम तक अपन ब्लीडिंग देख सकते हैं, और फाइनली जो ब्लीडिंग जो है वो ब्लीडिंग कैसी रहेगी, बहुत लार्ज क्वांटिटी में रहेगी नहीं, वो बिल्कुल स्कैंटी में रहेगी, बहुत कम स्कैंटी, लास्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, है ना। अपन कह सकते हैं स्पॉट्स दिखाई देंगे। ऐसी मदर को तुम लोग वजाइनल पैड्स दोगे तो पैड्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, स्पॉट्स देखने को मिलेगा, और ये स्पॉट्स जो है बिल्कुल स्कैंटी में देखने को मिलेगा, isn't it? तो इसको अपन कहते हैं कि जनरली ये जो ब्लीडिंग है इसको कभी भी अपन मिस कंफ्यूज नहीं होते हैं किसके साथ, थ्रेटेंड अबॉर्शन के साथ। थ्रेटेंड अबॉर्शन में जो ब्लीडिंग अकर हो रही है वो जनरली फ्रेश ब्लड होगा, वेरएज इसमें जो ब्लीडिंग अकर हो रही है ये जनरली डार्क कलर्ड ब्लड होगा। फ्रेश ब्लड का कलर क्या रहेगा, बिल्कुल ब्राइट रेड रहेगा, ठीक है। फिर ब्लीडिंग इज स्कैंटी लास्टिंग फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, है ना। ये जो ब्लीडिंग जो है बिल्कुल स्कैंटी में रहेगा, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहेगा, है ना। आप वजाइनल पैड्स दोगे तो वजाइनल पैड्स में मदर की जो ब्लीडिंग है वो जनरली ब्राइट रेड कलर दिखाई देगी, दैट मींस फ्रेश ब्लीडिंग हुई, ठीक है। अगर डार्क कलर दिखाई दे रही है तो देन वी कैन से दैट इट इज अ प्लासेंटल साइन। तो इस साइन को अपन क्या कहते हैं, प्लासेंटल साइन। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट साइन पढ़ा, दैट इज प्लासेंटल साइन। अगर
प्रेगनेंसी के दौरान फर्स्ट ट्राइमेस्टर में विद इन 12 वीक्स मदर कंप्लेन कर रही है कि उसको स्पॉटिंग हो रही है, या अपन कह सकते हैं खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं उसको, लेकिन ये खून के धब्बे जो है वो डार्क रेड कलर है तो इसको अपन प्लासेंटल साइन कहते हैं, और ब्राइट रेड कलर है तो इसको अपन थ्रेटेंड अबॉर्शन कहते हैं, ठीक है। Then this type of bleeding should not be confused with the pathological bleeding or threatened abortion. Threatened abortion में अपन bleeding देखते हैं, लेकिन वो स्कैंटी में नहीं रहेगा, वो pool of blood में रहेगा, है ना, ज्यादा अमाउंट में देखने को मिलेगा। अपन कह सकते हैं पैड्स वजाइनल पैड्स देंगे तो वो soaked 1 to 2 वजाइनल पैड्स जो है वो सोकअप हो जाएंगे। whereas इस केस में अपन जब अपन प्लासेंटल साइन की बात करते हैं तो अपन कह सकते हैं एक ही वजाइनल पैड देने को मिलेगा अपन को, और वो भी अपन कह सकते हैं स्पॉट्स में ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। Then pregnancy, however, may occur in women who are previously amenorrheic during lactation and puberty, है ना। yes, very important. Lactation period में भी जनरली प्रेगनेंसी अक्सर हो सकता है, इसको अपन कहते हैं लैक्टेशन अमेनोरिया, है ना। और तुम लोग को पता है लैक्टेशन अमेनोरिया का ड्यूरेशन क्या है, 3 months, है ना। इस दौरान अगर एमेनोरिया है और एमेनोरिक मदर जो है वो लैक्टेट कर रही है ना, या फिर अपन उल्टा कहूँ कि लैक्टेटिंग मदर जो है वो एमेनोरिक स्टेट पे है ना, फॉर अबाउट 3 months, इस दौरान भी अगर मदर जो है कंसीव करने की कोशिश करेगी तो कंसीव आराम से कर पाएगी, है ना। और कह सकते हैं अनप्लान्ड प्रेगनेंसी भी हो सकती है उस ड्यूरेशन में, ठीक है। तो दैट इज जनरली लैक्टेशन, एमेनोरिया एंड इवन प्यूबेरिटी। नेक्स्ट जो अपन कह सकते हैं सब्जेक्टिव सिम्टम्स जो देखने को मिलेगा वो है मॉर्निंग सिकनेस, जिसको अपन कहते हैं नोशिया, वोमिटिंग ऑल्सो। और मॉर्निंग सिकनेस क्या होता है, जनरली इनकंसिस्टेंटली प्रेजेंट इन 70% ऑफ केसेस, है ना। अपन टोटल अमाउंट अपन एवरेज कर सकते हैं 70% केसेस आप ये नोशिया वोमिटिंग जो कंडीशन है वो बताती है। कोई कंपल्सरी नहीं है कि मदर जो है वो जो नोशियाटिक फील कर रही है वो वोमिट करेगी, नहीं, है ना। बहुत सारी ऐसी मदर्स होती हैं जो जनरली नोशियाटिक फील करती है लेकिन शी डजंट वोमिट, ठीक है। तो 70% ऑफ केसेस आप नोशियाटिक एज वेल एज वोमिटिंग कैन अकर, केसेस मोर ऑफन फर्स्ट प्रेगनेंसी देन सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, है ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसकी प्रेगनेंसी हार्मोन्स जो है वो इफेक्ट डालते हैं, और बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स HCl प्रोडक्शन ज्यादा होता है, जिसके कारण अपन कह सकते हैं देयर इज चांसेस ऑफ नोशिया, वोमिटिंग एंड हार्ट बर्न्स, है ना, खटी डगारे आना बहुत पॉसिबल है, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में ज्यादा देखने को मिलता है नोशिया, वोमिटिंग एज कंपेयर टू दैट ऑफ सब्सिक्वेंट केसेस। कैन अपीयर सून फॉलोइंग द मिस पीरियड एंड लास्ट बियॉन्ड 16 वीक्स। कब तक लास्ट होता है, 16 वीक्स, उसके बियॉन्ड भी लास्ट हो सकता है। लेकिन मदर जो अपन कह सकते हैं ये जो सिम्टम है नोशिया, वोमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस, ये ओनली फॉर फर्स्ट ट्राइमेस्टर रहता है। जैसे ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में अपन कह सकते हैं सबसाइड हो जाता है, डिसअपियर नहीं होता है, सबसाइड होता है, कम हो जाता है। देन कैसे कंप्लेन करेगी, वो कहेगी ऑन राइजिंग फ्रॉम द बेड शी फील्स नोशियाटिक, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड इवन वोमिटिंग, बट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन हेल्थ स्टेटस, है ना, कोई इफेक्ट नहीं रहता है हेल्थ स्टेटस में, है ना। तो ऐसी मदर्स जो है वो जनरली कंप्लेन करेगी, जैसे बेड से उठती है उसको नोशियाटिक फीलिंग होती है, ठीक है, और ऐसा लगता है कि उसको कुछ खाने का मन नहीं करता, फीलिंग ऑफ फुलनेस रहती है, और साथ ही साथ जैसे वो वॉमिट करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके हेल्थ स्टेटस चेंजेस देखने को मिलता है ना, उसके वेट में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है ना। अगर वो डिलेटेरियस इफेक्ट डाल रही है उसके हेल्थ स्टेटस में तो उसको अपन सिंपल वॉमिटिंग ना कहके या फिर एमिसिस ग्रेविडारम ना कहते, उसको हाइपर एमिसिस ग्रेविडारम कहेंगे, है ना। और हाइपर एमिसिस ग्रेविडारम में अपन कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉमिटिंग जो है वो 1 से 2 चेंज होके 5 से 7 हो जाएगी, और ये एक डिलीटेरियस इफेक्ट डालेगी या हेल्थ स्टेटस ऑफ मदर में इफेक्ट डालेगी। कौन सा, हाइपर एमिसिस ग्रेविडारम। वेयरएज एमिसिस ग्रेविडारम जिसको अपन कहते हैं वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी, ये कोई इफेक्ट नहीं डालती है हेल्थ स्टेटस में, मदर की हेल्थ स्टेटस जो है वो बनी रहती है। हैव यू अंडरस्टूड?